तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ संगठनों की। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यूरोपीय यूनियन की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस और जर्मनी के बीच टकराव हुए। ये टकराव थे कोयला और इस्पात के लिए, क्योंकि कोयला और इस्पात ये दोनों के दोनों युद्ध करने के लिए जरूरी होते थे। अगर आप मैप में देखें तो ये जर्मनी है और ये फ्रांस है, ये आपस में टकरते रहते थे, जिस कारण से इस क्षेत्र में पूरी अशांति थी। और इसी वजह से 6 देशों ने मिलकर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को बनाया, यानी कि ECSC को बनाया, ताकि यहां पर कोल और स्टील का जो उत्पादन है, उसका व्यापार है, उसको नियंत्रण में ला सकें, और जिस वजह से ताकि आगे चलकर उनमें कोई टकराव ना हो। तो इन 6 देशों ने मिलकर ECSC को बनाया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब 1957 में रोम की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ रोम, और इसमें EEC यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई। इसमें वही 6 देश शामिल थे: बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और वेस्ट जर्मनी। ये इसमें 6 देश शामिल थे EEC में, और ये EEC बना 1957 में। ठीक है। इसके बाद 1993 में maastricht की संधि हुई, और उसके बाद आधिकारिक तौर पर यूरोपीय यूनियन इसको कहा जाने लगा। ठीक है। यानी कि सबसे पहले 1951 में ECSC यानी कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी। 6 देशों ने मिलकर बनाई। बनने का कारण था कि जर्मनी और फ्रांस आपस में लड़ते रहते थे कोयले और इस्पात के लिए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई इसको थोड़ा सा नियंत्रण में लाया जाए। तो 6 देशों ने मिलकर के यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को बनाया। ठीक है। अब इसके बाद इसका फर्दर डेवलपमेंट क्या हुआ कि 1957 में रोम की संधि हुई, और जो अभी ECSC था उसको उन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में बदल दिया। ठीक है। और उसमें ये 6 देश शामिल थे जो पहले भी शामिल थे। इसके बाद क्या हुआ, 1993 में maastricht की संधि हुई, और इसके बाद जो ये रोम की संधि के बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी थी, इसका नाम बदल करके EU यानी कि यूरोपियन यूनियन कर दिया गया। इसमें 12 देश शामिल थे: डेनमार्क, ग्रीस, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, UK। ठीक है। इसके अलावा बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और वेस्ट जर्मनी इसमें शामिल थे। आज के टाइम में देखें तो इसमें 27 देश शामिल हैं। ठीक है। और 2020 में ब्रेग्जिट हुआ था। आपको मालूम होगा कि यूनाइटेड किंगडम इस यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया, जिसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। ये 2020 में हुआ। 2002 में यूरो मुद्रा की शुरुआत की गई थी, और यूरो मुद्रा को अपनाने वाले ये 20 देश हैं। यानी कि वैसे तो यूरोपीय यूनियन में 27 देश हैं, लेकिन यूरो मुद्रा जो अपना रहे हैं वो 20 देश हैं। इसमें इसका मतलब है कि कई देश ऐसे हैं कि जो इस मुद्रा को नहीं अपनाते हैं। उनमें से जैसे डेनमार्क है, स्वीडन है, हंगरी, पोलैंड, चेक गणराज्य है, रोमानिया है, बुल्गारिया है। ये सभी यूरो मुद्रा को नहीं अपनाते हैं। चलिए अब हम एक अगले संगठन की बात करते हैं, जिसका नाम है नाफ्टा, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता। अगर आप उत्तरी अमेरिका के नक्शे को देखें तो ये ऊपर वाला हिस्सा कनाडा का है, ये अमेरिका है, ये मैक्सिको है।
तो इन तीनों देशों ने मिलकर के एक यूनियन बनाई ताकि इनमें व्यापार आसानी से हो सके। तो ये बनाया था, इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में और 94 में, यानी कि 1994 में इसको लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य ये था कि भाई सभी जो देश हैं, ये तीनों देश, इनके बीच टैरिफ जो शुल्क लगता है व्यापार में और जो अन्य बाधाएं हैं, इनको समाप्त किया जा सके, उनके बीच आसानी से व्यापार हो सके, वस्तुओं का विनिमय हो सके। अब हुआ यूं कि 2020 में अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट को लगा कि भाई इसको अपडेट की जरूरत है, तो इसका नाम बदल करके उन्होंने USMCA कर दिया, यानी कि नाम कर दिया यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ठीक है, नाफ्टा का नाम बदल के यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट कर दिया गया और कुछ नई चीजें जोड़ दी गई क्योंकि जो समय के साथ जरूरी थी, जैसे डिजिटल व्यापार होने लगा था आधुनिक समय में, ऑटोमोबाइल उद्योग और श्रमिक अधिकार, पर्यावरण संबंधी नियम, ये सब भी इसमें जोड़ दिए गए। अब एक और संगठन की बात करते हैं, आसियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये एक संगठन है। इसकी बात कर लेते हैं। इसमें वर्तमान में 10 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, 1967 को। इसमें जो 10 देश हैं वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये 10 देश इसमें शामिल हैं। और इसका जो अभी हालिया सम्मेलन हुआ, 46वां सम्मेलन, ये सम्मेलन 26-27 मई को 2025 को ही कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है, इसका हालिया सम्मेलन। इसकी खास बातें क्या है? खास बातें ये हैं कि जो आसियान देश हैं, इनकी जो जनसंख्या है विश्व का 8% है, 8% आबादी है। और जो इनकी संयुक्त जीडीपी है सबकी $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एक आर्थिक संगठन है ये। इसके उद्देश्य ये रहे कि दक्षिण पूर्व एशिया में शांति और स्थिरता बनी रहे, आर्थिक विकास और व्यापार को बढ़ावा दें, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति और पर्यावरण में सहयोग करें, आपसी मतभेदों को शांतिपूर्वक तरीके से ये सुलझा पाएं और जो दुनिया के बड़े देश हैं इनके साथ साझेदारी कर सकें। ठीक है, तो ये इनके उद्देश्य रहे। अब हम बात कर लेते हैं एक और संगठन की जिसका नाम है सार्क। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी बात कर लेते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण संगठन रहा। वर्तमान समय में अगर देखें तो अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका, ये इसमें 8 देश शामिल है। अफगानिस्तान 2007 में इसमें शामिल हुआ और इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। सार्क की जो पहली बैठक है वो 1985 ढाका में हुई थी। ठीक, और इसकी जो आखिरी पूर्ण बैठक हुई, यानी कि जो आखिरी बार इसकी ठीक से जो बैठक हुई है वो 2014 काठमांडू में हुई है। अब इसके जो सम्मेलन हैं ये ठीक से नहीं हो पाते, पूर्ण रूप से नहीं हो पाते, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच आपस में विवाद रहता है। इसका जो हालिया सम्मेलन हुआ था, 19वां सम्मेलन, वो 15-16 नवंबर 2016 को पाकिस्तान में प्रस्तावित था, लेकिन भारत और जो अन्य देश थे इन्होंने बैठक में भाग लेने से मना कर दिया, जिस वजह से ये बैठक रद्द हो गई। अब ये जो सारे देश हैं सार्क के, ये लगभग 1.8 अरब लोग इसमें शामिल हैं, यानी कि दुनिया का 20% आबादी ये रखते हैं। इनकी जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी का 4% है। अगर हम फटाफट इनको देखें तो एक संगठन है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन एक संगठन है जिसमें 27 देश शामिल हैं और यूनाइटेड किंगडम 2020 में ही इससे अलग हुआ है।
बना क्यों था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और फ्रांस ये दोनों आपस में लड़ते थे कोयले और इस्पात के लिए, जिस वजह से इस पूरे क्षेत्र में एक अशांति फैली हुई थी। इसी को दूर करने के लिए एक संगठन बना 1951 में, यूरोपीय कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी, और इसमें 6 देश शामिल थे उस समय। इसके बाद यही संगठन आगे चलकर 1957 में रोम की ट्रीटी हुई और इसका नाम बदल करके यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी कर दिया गया। इसमें भी वही 6 देश शामिल थे। इसके बाद इसमें और विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और 1993 में maastricht की संधि हुई और इसे अब यूरोपीय यूनियन कहा जाने लगा। इसमें 12 देश शामिल थे, जो आप देख सकते हैं ये हैं। 2002 में यूरो मुद्रा की शुरुआत हुई थी। यूरो मुद्रा 20 देशों ने अपनाई, जो कि यूरोपीय यूनियन में ही शामिल हैं। मतलब ये कि कुछ देश ऐसे भी हैं जो इसको नहीं अपनाते हैं, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, हंगरी, पोलैंड, ये राज्य इसको नहीं अपनाते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण संगठन की हमने बात की, नाफ्टा की बात की, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की, जिसमें कि कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको शामिल हैं। इन देशों ने मिलकर के 1994 में एक संगठन बनाया था ताकि यहाँ पर इन तीनों देशों के बीच जो व्यापार है वो आसानी से हो सके। एक और संगठन की बात की हमने, आसियान की। आसियान में 10 देश शामिल हैं और 1967 में इसका निर्माण हुआ था। इसका हालिया सम्मेलन 26-27 मई 2025 कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ है। इसके बाद की हमने एक सार्क की बात, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की। ये जो संगठन है इसमें 8 देश शामिल हैं और अफगानिस्तान अभी हालिया 2007 में ही इसमें शामिल हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। इसमें एक जो बड़ी समस्या है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान में विवाद रहता है, जिस कारण से इनके सम्मेलन हो नहीं पाते हैं। जो पूर्ण सम्मेलन हुआ था पिछली बार 2014 में हुआ था, जो काठमांडू में आयोजित किया गया था। इसके बाद 2016 में पाकिस्तान में प्रस्तावित था, लेकिन भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। इसके साथ ही कुछ अन्य देश भी थे जिन्होंने इसमें शामिल होने से मना कर दिया, जिस कारण से इस संगठन का जो भविष्य है वो थोड़ा सा अधर में है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।